उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। व्यापक प्रचार के बावजूद मतदान प्रतिशत कम रहा। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसमें यूपी के 10 सीटें शामिल है। तीसरे चरण में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यम का जनता से अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश की मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने लोगों से सभी चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग कराने का आग्रह किया है। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक बातचीत में अंसारी ने दावा किया कि पिछले चरणों में कम मतदान के कारण भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके वजह उन्हें लाभ हुआ। अंसारी के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जिताने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, कल तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 10 सीटों यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है। पिछले अगर बात करें 2019 की, तो 2 सीटें जो है उसमें से 8 सीटें भाजपा में थी और 2 सीटें उसमें थी विपक्ष के पास थी। क्या लगता है, जिस तरह का लक्ष्य है यूपी में 80 के 80 जो तीसरे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जो 10 सीटों पर, क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश के हर चरण में जैसे जैसे चुनाव का रथ आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास और गाढ़ा और मजबूत हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि मैं एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जीतने का जो दावा किया है, ये कोई हवाई दावा नहीं है। आप हर लोकसभा सीटों पर अगर ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आपको सच्चाई मालूम चलेगी कि जनता के दिलों में मोदी की गारंटी के प्रति एक विश्वास है और जनता पूरी तरीके से मुतमईन है हमारे गुड गवर्नेंस से। जनता ने देखा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से देश और समाज की सेवा के लिए काम किया, भारत की क्षमताओं के विस्तार के लिए काम किया, भारत की उन्नति और अखंडता बनाए रखने के लिए काम किया, भारत के नौजवानों को सशक्त करने के लिए काम किया, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया, हमारे जो पिछड़ा दलित पासमानदा मुसलमान हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम किया। तो इस बीते 10 सालों में जो हमने काम किया, इस काम से आज जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये जनता के सेवक हैं, जनता के सेवा के भाव से ये प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कही। गुड गवर्नेंस जो था भारतीय जनता पार्टी का, जो सरकार का गुड गवर्नेंस है, वही गुड गवर्नेंस ही तीसरी बार भी लेके आएगा, ऐसा आपने कहा। जिस तरह से लेकिन वोटिंग का प्रतिशत कम है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी जो वोटिंग का प्रतिशत कम है? और क्या लगता है तीसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी 80 जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें 400 पार के आंकड़े के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जनता ने विश्वास जताया हमारी सरकार के प्रति, हमारी नीति और नीयत के प्रति, पूरी तरीके से जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और भारत के विकास की इस यात्रा को ऐसे ही हम जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरह से कम प्रतिशत है, वोट के प्रति लोग जागरूक नहीं हो रहे, इसके लिए कल क्योंकि मतदान होना है, कुछ कहेंगे, कोई अपील करेंगे कि लोग घर से निकल वोट करें? देखिए, चुनाव आयोग भी तमाम अपने कार्य कर रहा है और निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि हम सबको वोट ज़रूर देना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सबको शरीक होना चाहिए। वोट जो है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारी ताकत है। अपनी वोट की ताकत को हम सबको पहचानना चाहिए। ये वोट तय करता है कि आने वाले 5 सालों में हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ेगा, समाज की क्या दशा हो, ये हम सुनिश्चित करता है हमारा वोट। और हम सबको निश्चित तौर पर वोट ज़रूर करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस का जो नीति रही, उसी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में एक बार फिर सरकार आएगी, जिस तरह से दानिश आजाद अंसारी जी ने कहा। और सबसे बड़ी बात कही कि कल चूंकि तीसरे चरण का मतदान है, ऐसे में लोगों से उन्होंने अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व में वो घर से निकले और लोकतंत्र के महापर्व में वो उनका भी अपना योगदान दें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।